देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा एक खास शख्सियत के साथ। देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात। नमस्कार, न्यूज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर बिश्नोई। आज हम आपको एक खास मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है और शहीदों के लिए भी काम करते हैं। पूर्णराज सिंह जी खींची आज हमारे साथ हैं। खींची साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो न्यूज टीवी इंडिया में। आपका और आपकी पूरी टीम का जो आपने मेरे को यहाँ बुलाकर एक मौका दिया। खींची साहब, पहले तो आपका थोड़ा सा एक परिचय है जिनमें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और क्या कुछ काम करते हैं। मेरा गांव जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में है जी। जो शेरगढ़ तहसील वैसे ही पूरे हिंदुस्तान का उसका नाम है, शहीदों के नाम से जो पहचानी जाती है जी। शेरगढ़ तहसील में केतु मनावता गांव है जी। और मेरा नाम पूंजराज सिंह खींची है, भाउर सिंह जी का लड़का हूँ और समाज के हित में एक समाज हित का कार्य कर रहा हूँ। लेकिन खींची साहब, ये बताइए कि आपके दिमाग में ये आइडिया कब से आया कि मुझे क्यों ना एक समाज के रूप में काम करना है और एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना है। करीबन 5 साल पहले मतलब मेरा बड़ा भाई साहब जो शराबी था जी। और मैंने काफ़ी कोशिश की उसको शराब छुड़ाने के लिए जी। फिर उसके बाद में जब मैं जोधपुर में रहता था तो वहाँ पर जय भवानी नगर में एक हमारी समाज का बड़ा कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पर एक बिल्कुल हमने नशा मुक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया। जी, जी। उसके बाद में ही हमने सोचा कि हमारी समाज नशे से मुक्त हो। 5 साल पहले आपके ये दिमाग में एक आइडिया आया और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि मेरे भाई, यानी कि कहीं ना कहीं ये बात तो हर किसी के जहन में है कि परिवार ही समाज की पहली कड़ी होती है। अगर जब हम परिवार को सुधार कर आगे नहीं बढ़ेंगे तो अपन आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस समय आप इस संगठन में उतरे थे तब अकेले थे और आज आपके साथ एक कारवा है, गर्व महसूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा। जब मैं अकेला था और मैंने अकेले नहीं इसकी शुरुआत की थी, पर तो आज गुरुदेव जी के आशीर्वाद से युवा सब हमारे साथ में है और हम सब मिल करके समाज के हित में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके जो जिस संगठन में आप जो काम कर रहे हैं, दरअसल उस संगठन का नाम क्या है और वो संगठन कब से सक्रिय है और आज कितने लोगों की टीम है जो काम कर रही है? हमारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में जो हमारा संगठन है वो है व्यसन विराम पूर्ण प्रयास सेवा समिति, जिसमें हम इस कार्यक्रम के संरक्षक है महंत श्री नारायण गिरी जी महाराज गाजियाबाद दुधेश्वर मठ के मठाधीश हैं और उसके अध्यक्ष है प्रतापपुरी जी महाराज जो तरातर मठ के मठाधीश हैं और उसका जो प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ जो उसमें कार्य कर रहा हूँ। लेकिन जब आपने इस बात की अपने संगठन की तो वो किस प्रकार के नशे छुड़वाने की लत में, या कोई आप कोई कैंप का आयोजन करते हो, किस प्रकार का ये आयोजन करते हो जो समाज में इस कुरीति को दूर करने का काम करते हैं? हम गांव-गांव जाते हैं और युवाओं से मिलते हैं और युवाओं को ये संदेश देते हैं। उसके बाद में एक फॉर्म आता है हमारे पास और फॉर्म भरते हैं और उसके बाद में कैंप का आयोजन होता है, उसमें भी हम जुड़ते हैं। 15 दिन का जो कार्यक्रम रहता है। लेकिन जब बात करते हैं अपन कैंप की, आपने बात की, लेकिन इनमें सबसे बड़ा पहलू दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं कि आप जो छुड़ाने की प्रक्रिया है, क्या आप डॉक्टरी माध्यम से या फिर कोई सामाजिक कार्यक्रम में जैसे कहा जाता है कि कोई ऐसा उन्हें शपथ दिलाई जाए उनके बाद, या इसमें क्या प्रोसेस रहता है? नहीं, शपथ का भी होता है, फार्म भी हम भरे जाते हैं। उसके बाद अगर ज्यादा भी कोई नशा करता है ना तो उसको हम डॉक्टर के माध्यम से छुड़ाते हैं। अच्छा। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा बताया। और आजकल जो समाज के अंदर नशे की लत है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इनके अलावा जब आपके बारे में मैं थोड़ा विश्लेषण कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप शहीदों के बारे में भी काम करते हैं। तो शहीदों के लिए किस प्रकार का आयोजन करते हैं आप? सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमने एक शहीदों की नगरी और शूरवीरों की नगरी शेरगढ़ में एक जन्म लिया है और शेरगढ़ के में तो हर घर में युवा जो सैनिक होते हैं और एक कवि ने कहा था कि अरब झूपड़ा हालिया के माटी कीनो मोद और सारो पड़गनो शेरगढ़ और गदगद भरिया गोद। शेरगढ़ तो वैसे ही शहीदों की नगरी है और मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं हम सब मिल करके एक शहीदों के लिए ऐसा काम करें जो शहीद के परिवार साथ में बैठ करके वो भी कुछ जाने कि हमारे लिए भी कोई है। बिल्कुल, ये नहीं, शहीद के परिवार भी यह समझ सके ना कि उनके लिए भी कोई खड़ा है। हाँ। लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं तो मुझे ये महसूस होता है कि जब आप एक शहीद
परिवार के घर जाते हो और जब उनसे बात करते हो कि हम उनके लिए एक ऐसा कार्यक्रम आयोजन करने वाले हैं, तो उस समय उस शहीद के परिवार के मन में क्या भाव होते हैं, जरा वो भाव बताइए। शहीद के परिवार में तो बहुत अच्छा भाव होता है और वो ये बोलते हैं कि आज वास्तव में भी हमारा भी कोई है जो शहीद के लिए कोई है जो आज शहीद परिवार को याद कर रहे हैं। और हमने बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें समस्त शहीदों को, शहीद के परिवार को वहाँ को बुला करके उसको सम्मानित किया। शेरगढ़ तहसील में पूरे शहीद परिवार को वहाँ बुलाया था और एक विशाल भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया था। और आगे भी हम ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि शहीद परिवार मन दिल के अंदर ये सोचे कि वास्तव में भी हमारे भी कोई है। आप उस धरती से आते हैं जहां की धरती का अगर मिट्टी का तिलक भी लगा लिया जाए तो अपने आप में बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इस देश में चाहे तो कारगिल वॉर हो या फिर जो है 1971 की जंग हो भारत चीन की, हर समय जो है शेरगढ़ के लोग और शेरगढ़ के सैनिक देश की रक्षा के लिए काम आए। लेकिन जब मैं बात करूं, आपने बोला कि मैंने शहीदों के लिए कई कार्यक्रम करवाए, तो आपका सबसे बड़ा आयोजन क्या रहा और आने वाले समय में आप क्या आयोजन करने वाले हो, कुछ उसका रोड मैप? सबसे बड़ा तो कहना मेरे दिल के अंदर जब आया, जब मेरे गांव का और खिरजों का जो सपूत शहीद प्रभु सिंह शहीद हुए थे, उस समय मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में उसके परिवार के साथ में हम लोगों को जुड़ करके उस परिवार के साथ में एक अच्छा कार्य करना चाहिए। उसके बाद में हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया शहीदों के सम्मान के लिए, अमर शहीद कमांडो फोर्स के माध्यम से, और शहीदों के लिए भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया। उसके बाद में शहीदों के घर घर जाकर शहीदों के लिए बोर्ड लगाए ताकि आओ तुझे शहीद का घर दिखाएं, वहाँ पर बोर्ड लगा कर लोगों को मालूम पड़े कि ये भी गांव कोई शहीद का है। जी, मतलब एक आपने ऐसी पहल चलाई कि लोगों को उन शहीदों के घर तक जाने का एक मौका मिले। लेकिन जब आपने बात की शहीद प्रभु सिंह की, तो वो एक ऐसा परिवार जहां जिनके घर में अगर शहीद होता है, आखिर उन्हें ही पता चलता है कि उनके घर का लाडला अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन शेरगढ़ में ये परंपरा हर घर में है, यानी लगभग तकरीबन आपको हर एक दूसरे घर में मिल जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आज सरकार जो है एक सिस्टम प्रोसेस से इन्हें भूलती जा रही हैं। तो आपके मन में कभी ये सवाल उठ रहा है कि हमें कुछ न कुछ ऐसी मुहिम चलानी चाहिए ताकि उन शहीदों को, और भी जिन्हें सरकारी जो डिमांड धनराशि का हो या उन्हें कोई मुआवजे की बात हो, लेकिन अभी तक उन लोगों तक नहीं पहुंची है। यहां तक कि जब हम बात करें तो कहीं स्कूलों का नामकरण को लेकर है, कहीं ग्रेवल सड़कों का नामकरण है, वो बहुत सारी समस्या है आज भी सिस्टम और सरकार की वजह से अटकी पड़ी है। तो कभी आपके मन में ऐसा सवाल आया कि हम ऐसा कुछ करें? हमारा तो बिल्कुल ऐसा मतलब है, हम ऐसे ही सोचते हैं कि हम सरकार से मांग करें कि जो शहीद परिवार में जो आज शहीद प्रभु सिंह के लिए भी आज जो रोड की घोषणा हुई थी, वो रोड अभी तक बन नहीं पाई। अच्छा, जसवंत सिंह जी जो शादी करने के बाद में 15 दिन बाद में शहीद हो गए थे सेकाला में, तो जसवंत सिंह के वहाँ भी रोड की आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या के लिए हम जाते रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हमारी ये कि जो हमारा फलोदी रोड फाटा है और वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, वहाँ पर शहीद स्मारक बना हुआ है, वहाँ पर कोई लाइट की सुविधा नहीं है। और हम सबसे बड़ी हमारी यही है कि हम वहाँ पर एक लाइटें लगवाएं और शहीद सैनिक स्कूल का वहाँ पर एक बड़ा निर्माण हो। लेकिन सर, आपको ये नहीं लगता है कि कहीं न कहीं जब एक शहीद होता है तो 2-4 दिन टीवियों पर हेडलाइन बनती है, अखबारों में प्रश्न आता है और धीरे धीरे एक समय बीत जाता है और उसके बाद वो शहीद का परिवार अलग थलग पड़ जाता है, यानी उस दरमियान उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उनके टच में रहें और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो शहीद हुए हैं उनके उस स्वाभिमान को भूलना नहीं चाहिए, हमें उनके स्कूल का नामकरण हो। ये एक सिस्टम की बहुत बड़ी कमी है। इसमें तो लगातार ऐसा काम होना चाहिए। और मैं मेरी बात करूँगा, आज तक की जो प्रभु सिंह जी शहीद हुए, उसके बाद दीपावली या होली या रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, तब मैं सबसे पहले मैं उसके घर पे जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर शहीद के परिवार के घर पे जाएं, उसके घर के परिवार के साथ में बैठ करके ऐसा त्यौहार मनाएं ताकि उसको भी मालूम पड़े। हर युवा, हर समाज के लोग, मैं अकेला नहीं, समाज के लोग ये सोचे तो ज़रूर हमको फ़ायदा होगा और शहीद परिवार को भी एक अच्छा लगेगा। लेकिन सर, जाते जाते आप न्यूज़ 2 इंडिया के दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आपका कोई ऐसा मैसेज ताकि उन नौजवानों को, उन युवाओं को, उन लोगों तक वो मैसेज पहुंच सके कि शहीद के परिवार को या फिर समाज में आज जो कुरीतियां हैं उन्हें आप दूर करना चाहते हैं? मैं तो सभी युवाओं से यही बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो ये कवि ने कहा था कि असली को आदर नहीं लो पर खाहे मान, और दूध दही तो घर घर बिके, दारू बिके दुकान। असली आदमी का आदर करना सीखें, जो लोफर आदमी उसका संग ना करें, गलत संगति में ना पड़े और नशे जैसी कुरीति से आप दूर रहें। और
जो देश के लिए शहीद होते हैं, देश के लिए बलिदान देते हैं, कोई भी जाति से हो, उसको जाति में ना बांट करके उस शहीद परिवार के साथ मिल करके उसको न्याय दिलाएं और समाज के हित में अच्छा कार्य करें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा के क्षेत्र में युवा सबसे आगे बढ़े, यही मेरा सभी से निवेदन है। एक सवाल मेरा और रह गया था, मैं आपसे फिर करना चाहता हूं। जब आपने शिक्षा की बात की तो मैंने आपके कहीं खबरें ऐसी देखी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर आप स्कूलों में जाते हो, नौजवानों को प्रेरणा स्रोत देते हो, उन्हें बताते हो कि वाकई जो होता क्या है, यानी शिक्षा के बारे में, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। समाज के अंदर सबसे अंतिम पंक्ति पर जब नौजवान ऊपर उठ रहा है, उन्हें जब हम शिक्षा नहीं देंगे, प्रेरणा नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप का क्या मिशन रहता है, कब आप स्कूलों में जाते हो, कितने दिनों में जाते हो और उन लोगों के बारे में, उन बच्चों को आप प्रेरणा देते हो कि हाँ हमें इस नशे की लत से दूर रहना चाहिए? सर, शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करनी है तो सबसे पहले ये मैं ये कहता हूँ कि मैं खुद अनपढ़ आदमी हूँ और मेरे में इतनी परेशानी आती है कि वास्तव में अगर अनपढ़ आदमी हूँ, मैं पढ़ाई नहीं की है तो मेरे अंदर आज इतनी समस्याएं हैं। तो अभी ज़माना बदल गया है, तो युवाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं गांव-गांव जाते हैं, गांव बच्चों के साथ में रैली निकालते हैं, रैली निकाल के गांव के अंदर साफ सुथरा हो, गांव हमारा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, युवा हमारा, ऐसा हम मिशन लेकर चलते हैं। हर स्कूल में जाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने का एक हम आगे कहने का मतलब यही है कि इंसान के अंदर एक जज्बा होना चाहिए और वो जज्बा मुझे बखूबी से आपके अंदर दिखाई देता है। ये मैटर नहीं करता है कि हमारी शिक्षा क्या है, हमारी दीक्षा क्या है, ये मैटर करता है कि हमारे संस्कार क्या है। और मुझे ये लग रहा है कि आपके अंदर वो संस्कार है, इसी वजह से आप शिक्षा न होते हुए भी आप उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अपने आप में ये गॉड गिफ्टेड मानते हो कि आप ये सब कुछ कर पा रहे हो? सर, मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहता हूँ, मैं एक टैक्सी का ड्राइवर हूँ, 3 चक्कों टैक्सी चलाता हूँ। अभी मैं जोधपुरी टैक्सी लेकर आया हूँ। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, परंतु मैं ये सोचता हूँ कि वास्तव में भी हमको सबको मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। और जब लोग मेरे को गांव के अंदर कोई नहीं बुलाते थे, आज लोग गांव के लोग मेरी इज्जत करते हैं और मेरे को आगे बुला करके मेरे को अच्छी जगह देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मैं ये समझता हूँ कि हम अच्छे हैं तो संसार अच्छा है। जी, तो ये थे खींची साहब जो विस्तार से हमें बता रहे थे कि हम यानी यूथ को नशे से दूर रहना चाहिए। जब तक हम नशे से दूर नहीं रहेंगे तो समाज में नशे से लिप्त होने के बावजूद हमारी कोई इज्जत नहीं देगा, और जब हम उन्हें त्याग देंगे तो हर कोई हमारी इज्जत करते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। देखते रहिए न्यूज टीवी इंडिया। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर